गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो मिलाए। दर्शकों, इस दोहे को बोलने वाले कबीर दास जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हीं कबीर दास जी का 627वां प्राकट्य दिवस सतलोक आश्रम धनाना धाम में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के बाहर और यहाँ पर अंदर चलते हैं और जानते हैं इस समागम में क्या कुछ खास होने वाला है और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और सभी लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि सतलोक आश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो अभी रात का समय है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आना जाना लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सुंदर सतलोक आश्रम धनाना धाम की यहाँ पर फ्लेक्स लगाई हुई है। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर समागम की तैयारियों को लेकर यहाँ पर सजावट की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ऊपर दिखाएं, यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य सतलोक आश्रम के अंदर एंटर होते हुए ही दिखता है। और यहाँ पर साइड में सतलोक आश्रम धनाना धाम करके यहाँ पर सजावट की गई है, फॉन्ट से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे सामने प्रवेश द्वार है, आइए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रवेश द्वार है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सब इसी गेट से यहाँ पर एंटर होते हैं और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस सतलोक आश्रम धनाना धाम, कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर लगाया हुआ है। और कबीर पंथ का, यथार्थ कबीर पंथ का प्रतीक यहाँ पर जो है सत साहेब का झंडा, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि लहरा रहा है। और आप देखेंगे प्रवेश द्वार भक्त भाइयों के लिए अलग है और दूसरी साइड यहाँ पर जो माताओं बहनों के लिए है वो प्रवेश द्वार अलग है। यानी कि बहुत ही यहाँ से समझ में आता है कि दोनों के लिए सेपरेट व्यवस्था इस आश्रम में की जाती है। आखिर अंदर जाके जानेंगे क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं, यहाँ पर मशीन से उनका चेकअप हो रहा है और बहुत सारे जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर जूता घर है, एंटर होते ही यहाँ पर जूता घर की व्यवस्था की गई है। आइए वहाँ पर चलते हैं और देखेंगे। आप यहाँ पर गौर कर पाएंगे कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंखे भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर पंखे में से पानी भी निकल रहा है, आप इसे देखेंगे ध्यान से। तो गर्मी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था आश्रम में एंटर होते ही यहाँ पर हमें दिख रही है। आइए यहाँ पर देखते हैं जूता घर में क्या व्यवस्था है, क्या कुछ चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे पूछते हैं क्या क्या चार्ज यहाँ पर लिया जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर यहाँ पर आपने जूते चप्पल जमा कराए होंगे, तो यहाँ कितना चार्ज आपसे लिया गया? कुछ भी लिया जा रहा सर। देखिए वो बात सच थी कि जो भी हमने चीजें सुनी थी संत रामपाल महाराज के आश्रम में जो भी चीजें हैं सभी निःशुल्क होंगी। आइए और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या चार्ज लिया जाएगा। चार्ज के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, क्या वाकई में संत रामपाल महाराज के आश्रम में कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आप देखेंगे ये पंखा अपने आप में ही बहुत अलग सा पंखा दिख रहा है। बहुत ही यहाँ पर अलग दृश्य सतलोक आश्रम धनाना धाम में देखने को मिल रहा है। जून का महीना है, गर्मी भी है। दर्शकों, आश्रम के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर फव्वारा लगाया हुआ है। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा वाकई में प्रतीत हो रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पर कोई इवेंट होने जा रहा है, या आप यूँ कहें कि मनाया जा रहा है। कबीर जी का प्राकट्य दिवस कुछ अलग ही तरीके से मनाया जा रहा है। और भी हमने देखे हैं अपने न्यूज़ चैनल्स पे, आप लोग देखते होंगे, यहाँ के जैसा कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा, इस बात से तो मैं भी श्योर हूँ। तो आइए और आगे चलते हैं। दर्शकों, आइए आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाते हैं और अंदर चलते हैं, आपको दिखाएंगे क्या क्या उस प्रदर्शनी में लगाया गया है, क्या कुछ खास है यहाँ पर। तो उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हम आ चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे परमेश्वर कबीर साहिब जी के यहाँ पर जो लीलाएं हैं वो चारों युगों में आते हैं, उनके यहाँ पर स्वरूप लगाए हुए हैं। मुनिंदर जी, कबीर परमेश्वर जी, करुणामय जी, तो बहुत सुंदर यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। आइए यहाँ पर आपको दिखाएं। जो लोग बाहर बता रहे थे कि लहर तारा तालाब पर कबीर जी प्रकट हुए थे, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है समागम मनाया जा रहा है, तो उसका पूरा सीन यहाँ पर दर्शाया गया है। कटआउट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर, यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही यहाँ पर साफ सफाई इस आश्रम में है और आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका ऐसा मन होगा कि शायद ही धनाना धाम के अलावा कोई विश्व में आश्रम हो जहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्थाएं कोई कर पाए। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसी व्यवस्थाएं देखकर हम भी चौंक चुके हैं कि आखिर जो संत जेल में बैठा है, उसके जेल में होने के बावजूद भी इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, किसी से कोई चार्ज ना लेना, और एक ऐसा संत जिसके शिष्य कोई नशा न करते हों,
और समाज सुधार के कार्य वो संत निरंतर करता रहता हो और उसके संत के जो समर्थक हैं वो बहुत ही सुशील हों। जितने भी श्रद्धालुओं से हम मिले, उनसे हम जाना, तो बहुत ही यहाँ पर सुंदर हमें उनका व्यवहार देखने को मिला है। तो ये देखिए, सतलोक में सिंहासन पर विराजमान 5 वर्षीय बालक रूप में कबीर साहिब जी का यहाँ पर स्वरूप दर्शाया गया है। तो ऐसा कुछ दृश्य प्रदर्शनी के अंदर है। यहाँ पर जितने भी संत हुए हैं आज तक, धर्मदास जी, गरीबदास जी, नानक देव जी, इन सभी की वाणियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं और कुरान शरीफ के कुछ यहाँ पर प्रमाण हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रमाण हैं। आगे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर दृश्य इस प्रदर्शनी के अंदर है। गर्मी को देखते हुए यहाँ पर हर 2 कदम पर एक कूलर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं, जगह जगह पर कूलर यहाँ पर गर्मी का ध्यान रखते हुए लगाए हुए हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है गर्मी में परेशान ना हो। सर नमस्कार। सत्साई कहाँ से आए हैं आप? एमपी भिंड। एमपी से आए हैं। कैसा लग रहा है आश्रम में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब पृथ्वी पे ये एक अनोखी जगह है, ऐसा और कहीं नहीं देखा है। देखिए, संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ऐसा हमें सुनने में आया है। तो आपसे क्या क्या चार्ज लिया गया कोई यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। यहाँ अंदर बैठने की व्यवस्था है, सोने की है, खाने की है, यहाँ कोई चार्ज लिया गया आप लोगों से? नहीं लिया। देखिए, सभी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी चार्ज इनसे नहीं लिया जा रहा है। आइए और आगे चलते हैं। देखिए, संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे पीछे इतना बड़ा स्वरूप कबीर जी का यहाँ पर लगाया हुआ है। संत रामपाल जी की एक बहुत सुंदर सी तस्वीर और यहाँ पर झालरों से, लाइटों से सजावट की गई है। बहुत ही सुंदर दृश्य सतलोक आश्रम धनाना धाम का हमें रात्रि के समय में देखने को मिल रहा है। वाकई में सतलोक जैसा माहौल इस आश्रम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कितने लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस आश्रम में आए हुए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इस वक्त जो सामने आपको स्टेज नजर आ रहा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर स्टेज को जूम करके दिखाएं। बहुत ही विशाल यहाँ पर जो है स्टेज बनाया गया है। वहाँ पर संत रामपाल जी की एक फोटो लगाई हुई है, यहाँ तस्वीर लगाई हुई है, उसके साइड में 2 LED हैं और उन्हीं के सामने संत रामपाल महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो यहाँ पर बैठ करके स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, या आप यूँ कहें कि उनकी बताई गई बातों का यहाँ पर श्रवण करते हैं, यहाँ पर सत्संग सुनते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य इस आश्रम में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी एक अनोखी चीज है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंखे गर्मी को देखते हुए लगाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके दिखाएं। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत छोटे पंखे होते हैं सभी आश्रमों में या कोई केंद्र बनाए होते हैं, लेकिन सतलोक आश्रम धनाना धाम में यहाँ पर बहुत विशाल पंखे लगाए गए। संत रामपाल जी के जो आश्रम में जो भी लोग आएंगे उनको गर्मी ना लगे, इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर वाटर स्प्रिंकल्स जो है लगाए गए हैं और सारी ही व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। अभी भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो चार्ज यहाँ पर लिया जाता होगा, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी हम पूछ रहे हैं तो सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। देखिए, इतना बड़ा विशाल पंडाल मैंने तो कभी शायद ना देखा हो। लगभग 500-600 मीटर से हम चलते आ रहे हैं और ये पंडाल अभी तक भी समाप्त होने को नहीं आ रहा है। बहुत ही विशाल पंडाल, यहाँ पर जैसे लाखों लोग आने हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है ताकि जो है कोई भी मैनेजमेंट में गड़बड़ी ना आए। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बहुत ही विशाल पंडाल है। देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर LCD स्क्रीन्स लगाई हुई हैं और सामने प्रणाम स्थल बनाया हुआ है, सामने लिखा हुआ है प्रणाम स्थल, और 2 LED लगाई हुई हैं। संत रामपाल जी का यहाँ पर शायद सत्संग या आरती कुछ चल रहा है और सारे श्रद्धालु जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपने गुरुदेव जी के प्रणाम स्थल के आगे बैठ करके पंडाल में सत्संग सुन रहे हैं या आरती कर रहे हैं जो भी। तो ये आप देखेंगे बहुत ही मनमोहक सा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आश्रम में कोई भी गंदगी नहीं है। जहाँ पर भी हम जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे गंदगी हमें देखने को मिलती है, लेकिन सतलोक आश्रम धनाना धाम में जितना भी हमने अभी तक विजिट किया है हमें तो कहीं पर भी कोई एक तिनका तक नहीं मिला, बल्कि जहाँ कहीं पर भी गंदगी होती थी वहाँ संत रामपाल जी के अनुयायी तुरंत आकर के उसको साफ कर देते थे। तो आप मेरे पीछे देखिए, ये बहुत सुंदर दृश्य संत रामपाल जी महाराज के आश्रम का आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, इस प्रणाम स्थल की खासियत मैं आपको बता दूं कि ये प्रणाम स्थल इसलिए बनाया गया है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जब साधक दंडवत प्रणाम करता है तो उसकी साधना सफल होती है और उससे उसको आधीनी आती है। तो उसी को देखते हुए संत रामपाल जी के जितने भी आश्रम हैं
वहाँ पर सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सामने दिखाऊंगा, यहाँ पर दरबार साहिब है, एक तरफ बहनों का यहाँ पर पंडाल है और वहाँ पर दरबार साहिब बनाया हुआ है। आप देखेंगे सामने माताओं बहनों के लिए पंडाल है और उसके दूसरे पार्टीशन में, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे जूम करके दिखाएं, तो इस पार्टीशन में जो है भक्त भाइयों के लिए जो है वो पंडाल बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने दरबार साहिब सजाया हुआ है। यहाँ पर लिखा है, ना मेरा जन न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। इस वाणी से कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ रहा है कि कबीर जी जो सशरीर प्रकट हुए थे कमल के फूल पर, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बहुत ही सुंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, ये लाइन चवर सेवा की लाइन लगी हुई है। आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं वो अमर ग्रंथ के साइड में लाइन लगा करके अमर ग्रंथ साहिब को सत्कार देने के लिए, उस पर कोई डस्ट ना आए तो सत्कार देने के लिए चवर सेवा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है आश्रम का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ आकर के आत्मा को इतनी शांति मिलती है, इसीलिए लाखों श्रद्धालुओं का लगातार इस जगह पर आना लगा हुआ है। आइए हम आपको दूसरा दरबार साहिब दिखाते हैं। देखिए ये वो मुख्य स्टेज है जहाँ पर सारे श्रद्धालु देखते हैं और अपने गुरुदेव जी को याद करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य इस पंडाल के जस्ट सामने स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी की, कबीर साहिब जी की और संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सुंदर यहाँ पर तस्वीर लगाई हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सच में ही स्वर्ग यहाँ पर आ चुका हो। बार बार जैसा सुनने में आता है सतलोक आश्रम, वैसा ही यहाँ पर नज़ारा है। आप देखिए यहाँ पर जो माताओं बहनों के लिए दरबार साहिब बनाया हुआ है, बिल्कुल सेपरेट यहाँ पर बनाया हुआ है और आप यहाँ देखेंगे कि भक्त भाइयों के लिए बिल्कुल अलग है और यहाँ पर बहनों के लिए बिल्कुल अलग पंडाल बनाया हुआ है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जितना भी सब कुछ बनाया हुआ है बिल्कुल माताओं बहनों के लिए सेपरेट व्यवस्था है और भाइयों के लिए बिल्कुल सेपरेट व्यवस्था है। आप देखेंगे कितनी लंबी यहाँ पर चवर सेवा की लाइन लगी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं, बहुत लंबी जो है यहाँ पर चवर सेवा की लाइन लगी हुई है और इस गेट के बाहर भी ये लाइन लगी हुई है। बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए हुए हैं और अमर ग्रंथ साहिब के सामने यहाँ पर आकर अपने गुरुदेव जी के जो भी यहाँ पर पुस्तकें हैं, अमर ग्रंथ साहिब है, तो यहाँ पर उसका रेसिटेशन होता है। 3 दिन का अखंड पाठ यहाँ पर है। ये पाठ जो है लगातार 3 दिन तक चलता है, इसको अखंड पाठ कहा जाता है। तो दर्शकों, ये था संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम का पूरा दृश्य और यहाँ पर दरबार साहिब तक हम आपको लेकर आए हैं। मेन गेट से दरबार साहिब तक का यहाँ का सफ़र हमने देखा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है माहौल देखने को मिला है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समर्थक थे या जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी ने बताया कि बिल्कुल निःशुल्क जो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।